हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर 1 द लास्ट लेसन की चर्चा करेंगे। इसकी समरी जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस वीडियो में जानेंगे और इस वीडियो के अंत में आपको एक कहानी कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। और तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, द लास्ट लेसन। चैप्टर वैसे तो फर्स्ट है बुक का, लेकिन लेसन का नाम लिखा है द लास्ट लेसन और राइटर का नाम है अल्फोंसे ड्यूडेट। अल्फोंसे ड्यूडेट ने इस स्टोरी को लिखा है। ये स्टोरी एक ऐसी कंट्री की है जिस पर किसी दूसरी कंट्री की लैंग्वेज को इम्पोज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी में कहानी पूरी सुनाऊंगा, उसके बाद हम समरी में पॉइंट टू पॉइंट हिंदी को भी जानेंगे। इंग्लिश में पॉइंट टू पॉइंट इसकी स्टोरी लिखी हुई है, तो इसके समरी को मैं इंग्लिश में और हिंदी दोनों में नरेट करूँगा। साथ में फ़िलहाल मैं आपको हिंदी में इस कहानी को सुनाता हूँ। इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं बेटा, एम हैमल जो कि टीचर हैं और फ्रेंच जो कि एक स्टूडेंट और एक बच्चा है। ठीक है, ये कहानी इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में चलती है और कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सुनोगे ध्यान से तो समझ में आएगी। क्या होता है कि ये एक फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, अलास्का लोरेन, जिला कहते हैं इसे हिंदी में। फ्रांस के दो जिला और अलास्का और लोरेन होते हैं। वहाँ पर जर्मन के लोगों ने, यानी जर्मन की सेना ने कब्जा कर लिया होता है और जर्मन के जो हेड ऑफिस है बर्लिन से एक नोटिस बोर्ड पे संदेश आया होता है कि कल से आपके विद्यालयों में, यानी कल से अलास्का लोरेन के विद्यालयों में सिर्फ जर्मन भाषा में पढ़ाई होगी। ये कहानी ये कंट्री की है, फ्रांस कंट्री की है और वहाँ पे जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है फ्रेंच, यानी अलास्का लोरेन जो कि फ्रांस के ज़िले हैं, यहाँ पे अब तक पढ़ाई होती थी फ्रेंच भाषा में। अब ऑर्डर बर्लिन से आ गया कि जर्मन लैंग्वेज कल से सिखाई जाएगी। तो जब उस नोटिस आता है वो, तो स्कूल के वातावरण में क्या चेंज आता है, कैसे लोगों के बिहेवियर में चेंज आता है, कैसे बच्चे अपने आप को सैड फील करते हैं, कैसे मिस्टर हैमल अपने आप को सैड फील करते हैं, तो इस कहानी का ही ताना बाना है। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक बार फ्रेंच स्कूल जा रहा होता है, ठीक है। उसके सर ने, मिस्टर हैमल ने लास्ट डे कहा था कि पार्टिसिपल का टेस्ट लूँगा, आप याद करके आना। तो फ्रेंच पार्टिसिपल याद नहीं करता, होमवर्क नहीं करता, स्कूल जा रहा होता है छोटे छोटे कदमों के साथ। तो रास्ते में बुलेटिन बोर्ड पे बहुत सारी भीड़ होती है, वो देखते हैं क्या है। फिर उसे आइडिया आता है कि 2 साल से जितनी भी बैड न्यूज़ हैं, बुरी खबरें हैं, वो इस बुलेटिन बोर्ड से आ रही हैं। तो सोचा कोई और बैड न्यूज़ होगी, पर उसे क्या पता था कि उसके स्कूल में कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, इसका नहीं पता था। वो जाता है, ठीक है। रास्ते में उसको चिड़ियों का चहचहाना, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा लगता है। उसका मन करता है कि स्कूल ना जाके बंक मारूं, लेकिन वो स्कूल चला जाता है। उस दिन स्कूल का वातावरण कुछ अजीब होता है। वैसे तो स्कूल में हो हल्ला बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस दिन बिल्कुल शांत होता है। तो फ्रेंड्स सोचता है कि आज संडे तो नहीं है, कहीं मैं गलत जगह आ गया हूँ। जैसे स्कूल के अंदर एंट्री करता है, देखता है कि सारे बच्चे ऑलरेडी अपनी सीट पर हैं। टीचर क्लासरूम में टीच कर रहे हैं, मिस्टर हैमल भी क्लासरूम में टीच कर रहे हैं और बच्चे बैठे हुए हैं। वो चुपके से क्लास में एंटर होता है और फटाफट अपनी सीट पे चला जाता है। उसे डर होता है कि कहीं अब मिस्टर हैमल खड़ा करके उसको पीटेंगे या डांटेंगे कि वो लेट आया है। लेकिन मिस्टर हैमल उसको क्या बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छा वाक्य कि छोटे फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही आज शुरू करने जा रहे थे। यानी ये बिहेवियर उनका बहुत बदला सा था। और फ्रेंड्स फिर देखता है कि पीछे, क्लास के पीछे गाँव वाले लोग भी बैठे हुए हैं, वो किस लिए बैठे हैं वो भी सोचता है। साथ में देखता है मिस्टर हैमल ने एक नई ड्रेस पहन रखी है, जो अक्सर उस अवसर पर पहनते हैं जब स्कूल में कोई फंक्शन हो या कोई कोई इंस्पेक्शन हो, ठीक है। तो देखते हैं वो उन्होंने वही कैप पहन रखी है, वही कोट पहन रखा है, तो थोड़े अचंभे में होता है। फिर मिस्टर हैमल शुरू करते हैं कि एक ऑर्डर आया बर्लिन से कि कल से सिर्फ आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन लैंग्वेज में ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो फिर समझ जाता है फ्रेंच कि हाँ, ये ऐसा कुछ सीन हुआ है, बर्लिन से कोई ऑर्डर आया है और तभी गांव वाले लोग अपना शोक प्रकट करने के लिए आए हैं। तो मिस्टर हैमल पूछते हैं, फ्रेंच सुनाओ पार्टिसिपल। तो वो खिड़की के बाहर देखता है, उसे कुछ आता नहीं है। तो मिस्टर हैमल आज डांटता नहीं है, आज डांटते नहीं है सर। कहता कोई बात नहीं, गलती मेरी है, मैं तुम्हें पौधों को पानी देने भेजता था, शायद इसलिए तुम नहीं सीख पाए। और गलती माता पिता की है, जो कि अपने बच्चों को मातृभाषा सिखाने में कोताही बरतते हैं। फिर धीरे धीरे चैप्टर शुरू करते हैं मिस्टर हैमल। तो आज ऐसा होता है कि जो भी मिस्टर हैमल पढ़ाते हैं
उस लास्ट लेसन में वो फ्रेंच को आने लग जाता है। फ्रेंच इतने ध्यान से सुनता है जितना कभी उसने आज तक सुना नहीं। गांव वाले लोग भी पीछे बैठे हैं, शायद वो भी अपनी गिल्टी फील कर रहे हैं कि अपनी मातृभाषा को उन्होंने सीखा नहीं। और एक और ख़ास बात, मिस्टर हैमल 40 साल से स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, यानी भाषा के टीचर हैं, 40 साल से पढ़ा रहे हैं। बर्लिन से ऑर्डर आ गया, अब उनको स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आज उनका लास्ट है, वे बच्चों के लिए नोटबुक लाते हैं। ठीक है, तो जब लास्ट चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद फिर एक वाक्य बोलते हैं कि आपकी आज़ादी का जो औजार है वो आपकी भाषा है। जब तक आपकी आपकी अपनी भाषा में पकड़ है, आपको कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। तो उस स्टोरी में यही बताया गया कि कैसे बाहर की कंट्री आती है और अपनी लैंग्वेज भी इम्पोज कर देती है। जैसे इंडिया में हिंदी लैंग्वेज की जगह इंग्लिश लैंग्वेज इम्पोज कर दी गई, बाहर से अंग्रेज लोग आए। तो हम आज़ाद तभी हो सकते हैं जब तक हमें अपनी लैंग्वेज में पकड़ हो। यानी फिर मिस्टर हैमल कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और फ्रांस जिंदाबाद और फ्रेंच जिंदाबाद। ठीक है, तो ये स्टोरी हिंदी में आपने सुनी होगी ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने पढ़ी भी होगी। अब शुरुआत करते हैं समरी की। ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को। द नरेशन ऑफ दिस स्टोरी इज़ बाय अ फ्रेंच बॉय। फ्रेंच, इस स्टोरी के जो कथाकार हैं वो फ्रेंच बॉय, एक फ्रांस के लड़का यानी कि फ्रेंच है। फ्रेंच इज़ अ लेजी बॉय। फ्रेंच क्या है, एक आलसी लड़का होता है। फ्रेंच एक आलसी लड़का होता है। हाउ एवर, यद्यपि, इन स्पाइट ऑफ दिस लेजीनेस, फ्रेंच लाइक टू प्ले एंड इज सो हैव एन सेंसिटिव नेचर। वो आलसी होने के बावजूद फ्रेंच को खेलना पसंद है और प्रकृति के प्रति संवेदनशील, यानी प्रकृति उसको बहुत ललचाती है, टेम्पटिंग करती है। फर्दरमोर, फ्रेंच हेट्स हिज टीचर। इसके बावजूद जो फ्रेंच है अपने शिक्षक मिस्टर हैमल से नफरत करते हैं। इन स्कूल एंड हैज़ नो इंटरेस्ट इन स्टडिंग फ्रेंच। और फ्रेंच भाषा को पढ़ने में फ्रेंच का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। एन ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। एक बर्लिन से एक ऑर्डर आता है आफ्टर टेकिंग ओवर, कि बर्लिन जब कब्जा कर लिया फ्रांस में, तो एक ऑर्डर आता है बर्लिन से। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलास्का एंड लॉरेन इन फ्रांस। फ्रांस के जो ज़िले हैं अलास्का और लॉरेन, दैट द जर्मन लैंग्वेज रेदर देन द फ्रेंच लैंग्वेज शुड टॉट इन द स्कूल। यानी कि अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी फ्रांस लैंग्वेज की जगह। तो बर्लिन से क्या ऑर्डर आता है कि ओनली जर्मन लैंग्वेज टीच की जाएगी फ्रेंच लैंग्वेज की जगह। फर्दरमोर, यद्यपि, इट इज़ द स्कूल फ्रेंच टीचर एम हैमल्स लास्ट डे। तो इसके अलावा क्या हुआ, अब क्या निष्कर्ष निकलता है कि वो जो ऑर्डर आया उससे जो आज का दिन है वो मिस्टर हैमल का लास्ट डे स्कूल में, क्योंकि भाषा के टीचर हैं, फ्रेंच के टीचर हैं और कल से जर्मनी पढ़ाई जाएगी, तो मिस्टर हैमल का लास्ट डे स्कूल में है। दिस टीचर हैज़ बीन वर्किंग देयर फॉर 40 ईयर्स। ये शिक्षक जो मिस्टर हैमल हैं 40 साल से स्कूल में सेवा कर रहे हैं, यानी कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मोर एवर, द टीचर हैज़ फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म। और शिक्षक में देशभक्ति की भावना भरी हुई है। मिस्टर हैमल में देशभक्ति की भावना भरी हुई है। पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति की भावना। ही इज़ आल्सो फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड ग्रीफ। वह खुद उस भावना से भरे हुए हैं। द विलेज मैन आल्सो अटेंड हिज लास्ट लेसन सो एज होनर एंड रिस्पेक्ट हिम। और गांव के लोग भी आए हुए हैं अपने सम्मान प्रकट करने, उनकी 40 साल की सर्विस को थैंक करने। ठीक है, और क्योंकि लास्ट लेसन है उनका, तो गांव वाले सभी लोग आए हैं कि 40 साल इन्होंने हमें पढ़ाया, शायद हमने पढ़ा नहीं और हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तो धन्यवाद देने के लिए विद्यालय में आए। द विलेज इज रिगार्डिंग एंड इज सेड दैट दे डिड नॉट लर्न देयर मदर टंग इन देयर चाइल्डहुड। और गांव के लोग शर्मिंदा हैं और गिल्टी फील कर रहे हैं कि बचपन में उन्होंने अपनी मातृभाषा में पढ़ाई क्यों नहीं करी, यानी फ्रेंच लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी। जैसे हम हिंदी नहीं सीखते, कई बार कहते हैं कि हिंदी क्या है, आ जाएगी, उत्तर दे देंगे। उसी प्रकार इस स्टोरी में बताया कि कैसे गांव वाले लोगों ने फ्रेंच लैंग्वेज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जो आज फील कर रहे हैं वो। फ्रेंच रिसीव अ बिग शॉक व्हेन ही हैड लर्न दैट दिस इज़ लास्ट लेसन इन फ्रेंच। और फ्रेंच को बहुत धक्का लगता है जब उसे ये पता चलता है कि आज फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट दिन है
कल से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी स्कूलों में। ही शॉक्ड बिकॉज ही डज नॉट नो फ्रेंच, और वो काफ़ी हैरान इसलिए भी था क्योंकि वो अब तक तो फ्रेंच सीख ही नहीं पाया, वो कल से फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी, जबकि फ्रांस के नागरिक हैं। तो ये बहुत ही दुखी वाली बात है। जैसे मान लो हम इंडिया में रहते हैं, हमें हिंदी नहीं आती मान लो, तो ये तो बहुत ही दुख वाली बात है। सेम इसमें हुआ था स्टोरी में। फर्दर मोर ऑन लर्निंग अबाउट द लास्ट लेसन अ सडन इंटरेस्ट अराइज इन हिम फॉर लर्निंग फ्रेंच, और जैसे वो अंतिम पार्ट चल रहा था कक्षा में, अचानक फ्रेंच को उस लेसन में इंटरेस्ट आ गया। अ सडन इंटरेस्ट अराइज इन हिम फॉर लर्निंग फ्रेंच, कि उस लेसन में जिसको आज तक उसने इंटरेस्ट नहीं दिया या जिसको बोरिंग समझता था, मुश्किल समझता था फ्रेंच, अचानक से उसका इंटरेस्ट जागृत होने लगा। मोर ओवर ही पेज केयरफुल अटेंशन एंड लर्न्स एवरीथिंग टॉट ऑन दिस लास्ट डे, और इस दिन उसने फ्रेंच ने हर बात पे ध्यान दिया, हर टॉपिक पे ध्यान दिया जो कि अंतिम दिन पढ़ाया गया था। इंस्टेंटली, तुरंत ही, एकदम से ही डेवलप्स लाइकिंग फॉर द टीचर एम हैमल, और अचानक से उनके मन में यानी फ्रेंच के मन में एम हैमल के प्रति भी प्रेम उमड़ पाया, उनके प्रति सम्मान उमड़ पाया कि कितने अच्छे टीचर हैं ये। हिज फीलिंग ऑफ हैट्रेड फॉर हिम सडनली केम टू एंड, और जो नफरत की फीलिंग थी फ्रेंच के मन में एम हैमल के लिए, वो अचानक से ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई? क्योंकि आज उसने ध्यान से सुना और उसको समझ में आया कि हाँ भाई, हम भी विद्यालय में अगर टीचर की बात को ध्यान से सुने ना, तो बेटा आपसे ज़्यादा नंबर कोई नहीं ला सकता। आप बेस्ट हो, आपके टीचर बेस्ट है, सम्मान करो, पढ़ो, हमारी तो यही गुजारिश है। मोर एवर फ्रेंच डेवलप रिस्पेक्ट फॉर द हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी ऑफ टीचर, और फ्रेंच के मन में उनके प्रति सम्मान आ गया, कितनी वो मेहनत करते हैं, कितना वो सिंसियरिटी से, ईमानदारी से पढ़ाते हैं बच्चों को। तो वो देख के फ्रेंच के मन में क्या आ गया? एक सम्मान आ गया। किसके लिए? मिस्टर हैमेल के लिए। फ्रेंच इज सैड एंड आशम फॉर बीइंग अनेबल टू रिसाइट हिज लेसन, और फ्रेंच दुखी होता है और शर्मिंदगी महसूस करता है कि वह अपना चैप्टर जो उसको टॉपिक मिला था पार्टिसिपल का, पार्टिसिपल जो टेंसेस में होता है वो याद नहीं करके आया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि क्या चैप्टर उसको मिला था याद करने के लिए? पार्टिसिपल। ठीक है। हैमल एक्सप्लेन दैट दे ऑल आर एट फॉल्ट फॉर लेकिंग ईगरनेस टू लर्न, और हैमल ने बताया कि ये हम सबकी कमी है, ये सबकी कमी है कि हमने भाषा को इतना गहराई से नहीं सीखा। फर्दरमोर ही आल्सो इंक्लूड हिमसेल्फ इन हिज फॉल्ट, और शायद उसकी भी गलती रही है। ही ब्लेम हिमसेल्फ फॉर लैक ऑफ सिंसियरिटी इन टीचिंग, कहते हैं कि शायद मेरे में कुछ कमी रह गई होगी, मैं इतनी सिंसियरिटी से तुम्हें नहीं पढ़ा पाया कि तुम्हें अपनी लैंग्वेज नहीं आई। यानी कि मिस्टर हैमल सच में ईमानदार थे, बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मिस्टर हैमल खुद को भी गलती मान रहे थे कि हाँ मेरी गलती होगी, शायद मैंने अच्छा नहीं पढ़ा था। देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पेट्रोटिज्म, यानी कि यहाँ पे एक झांकी दिखती है देशभक्ति की, इन इज प्रेज फॉर फ्रेंच लैंग्वेज, और अपनी जो फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति जो भावना है वो देशभक्ति की भावना प्रकट होती है। ही सेज दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और मिस्टर हैमल कौन कहता है इस वर्ड को? एम हैमल कहते हैं, मिस्टर हैमल कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है और लॉजिकल लैंग्वेज है। इट सीम दैट मिस्टर हैमल गॉट इमोशनल ऑन दिस ओकेशन, और ये कहते कहते अचानक से वो रुक जाते हैं, एकदम मूर्ति की तरह, स्टैचू की तरह बन जाते हैं, तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जैसे आप 12वीं पास करके निकलोगे तो विद्यालय के प्रति तो एक फीलिंग आएगी, यार हमने 6 साल यहाँ काट दिए, 6 साल कितने प्यारे, 6-7 साल काट दिए, वही वाली फीलिंग है। फर्दर मोर ही आस्क्ड द क्लास और टू गार्ड देयर लैंग्वेज, और उन्होंने पूरी क्लास को कहा कि अपनी भाषा की रक्षा करें, अपनी भाषा को बचाए रखें। ही सेज दैट बीइंग क्लोज टू वंस लैंग्वेज इज़ अ वे टू एस्केप द क्लचेस ऑफ स्लेवरी, कि अगर किसी के पास अपनी भाषा की पकड़ है तो वह गुलामी की जंजीरों से छुटकारा पा सकता है। यानी भाषा मुक्ति का साधन है, भाषा आज़ादी का साधन है। जैसे हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तो मातृभाषा में वंदे मातरम, जनगण मन, ये अच्छी अच्छी कविताएं लिखी और लोगों में देशभक्ति की भावना आई और देश आज़ाद हुआ। दिस लैंग्वेज विल असिस्ट देम इन अटेनिंग फ्रीडम फ्रॉम जर्मन्स, और यही भाषा उनका मार्गदर्शन करेगी जर्मनों से आज़ादी पाने का। द पीपल रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर मदर टंग, और पीपल्स को रियलाइज हुआ कि मदर टंग यानी मातृभाषा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है,
मोर ओवर दे फील द रीजन फॉर देयर डिफीट इन लिटरेसी। फ्रेंच फील दैट इम्पॉसिबल टू रिमूव वंस लैंग्वेज फ्रॉम पर्सन। और फ्रेंच कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है किसी भी व्यक्ति से उसकी भाषा छीनना। वो एक कमेंट भी करते हैं, क्या पिजन्स को भी जर्मन में गाना पड़ेगा? तो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भले लोगों को गुलाम बना लें आप, लेकिन उसकी भाषा नहीं छीन सकते। दिस इज बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट आर नेचुरल टू अ पर्सन। और मातृभाषा तो हम बचपन में हिंदी कहीं पढ़ना नहीं सीखते, हम मम्मी पापा से सीख जाते हैं। पानी बोलना, खाना बोलना, ये सब कुछ हम बचपन से ही सीख जाते हैं। दिस मीन दैट नो मैटर हाउ हार्ड अपोजिशन में ट्राई। और एक इसका मतलब ये नहीं कि विरोधी कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन वे हमारी भाषा को हमसे नहीं छीन सकते। ये फ्रेंच के थॉट हैं, फ्रेंच के थॉट हैं ये क्वेश्चन में आएगा कि किसके थॉट क्या है, तो स्टोरी को ध्यान से सुने। फ्रेंच का थॉट है कि बहुत इम्पॉसिबल है किसी की भाषा को छीनना, चाहे कितनी जोर लगा ले दुश्मन, लेकिन हमारी भाषा कोई नहीं छीन सकता, ये फ्रेंच कहते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। समरी अगर आपको पसंद आई और लगा कि हाँ अच्छी स्टोरी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और इसके MCQ भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा MCQ के चैप्टर के। और साथ में इंग्लिश के जो प्लेलिस्ट में जाओगे आप, नोटिस के क्वेश्चन मिल जाएंगे कि नोटिस का एग्जाम्पल भी एक जो प्री बोर्ड में आया हुआ है कि कैसे नोटिस को करते हैं। तो ये सब आपको इंग्लिश की जो मेन सामग्री है आपके फर्स्ट टर्म के बोर्ड से पहले सब मिल जाएगी आपको NB लर्निंग में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विशेष है आप अच्छे अंकों से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करें। धन्यवाद।